आज 2024 कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपस्थित पूज्य श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमार्थ प्रेमी सज्जनों, आज हम शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। आज के ही पावन अवसर पर जो सदगुरु कबीर साहिब की बीजक मूल ग्रंथ की टीका सदगुरु श्री पूरण साहिब जी ने लिखकर समाप्ति की थी। सभी को विदित है कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जो मानव मात्र को सही दिशा देने वाले अध्यात्मवादी, विवेकवादी, मानवतावादी संत थे और उनकी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है। बीजक पहले मूल रूप में था और मूल रूप में होने के बाद में 73 वर्ष के बाद में इसकी टीका हुई। सबसे पहले टीका सदगुरु श्री पूरण साहिब जी की है, जो आज के दिन ही लिख करके श्री कबीर निर्णय मंदिर में समाप्त हुई थी। ये था विक्रम संवत 1894 में इसकी टीका आज समाप्त हुई थी। इसलिए आज ये बीजक जयंती के उपलक्ष्य में आज का दिन हम लोग मनाते हैं। सदगुरु श्री पूरण साहिब जी एक पारक सिद्धांत के महापुरुष थे। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जिस प्रकार से सदगुरु की श्री कबीर साहब जी का उद्देश्य था, उसी आधार पर उसकी टीका उन्होंने की थी। ऐसे बीजक की कई टीकाएं हुई हैं, पर उनमें सबसे प्रथम टीका सदगुरु श्री पूरण साहिब जी की थी। ऐसे लोग कहते हैं कि रीवा के जो राजा थे विश्वनाथ सिंह जी, उनकी पहली टीका थी, परंतु देखा जाता है तो रीवा के नरेश की जो टीका है वो पीछे छपी है। इसमें बताया गया है कि 18 रीवा नरेश को और ये टीका बांधवगढ़ में मिली। उसके बाद सदगुरु श्री पूरण साहिब जी ने टीका की है। इसके पहले और इसके पीछे उनको जो है बीजक मिला था और इसके पहले ही श्री पूरण साहिब जी ने टीका कर चुकी थी। इसलिए बीजक के टीकाकार, प्रथम टीकाकार सदगुरु श्री पूरण साहिब जी हैं। ऐसे बीजक की कई टीकाएं हुई हैं, पर उन टीकाओं का सबसे पहला पारक सिद्धांत की टीका श्री पूरण साहिब जी की है। श्री पूरण साहिब जी का जन्म महाराष्ट्र में ही खानदेश बंभोरी नामक ग्राम है, जो तालुका शायद एरंडोल पड़ता है। वहां पर बंभोरी नाम के गांव में एक क्षत्रिय परिवार में साहिब जी का जन्म हुआ था। साहिब का जन्म हुआ था 1862 में और 1874 या 75 के लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सदगुरु श्री सुखलाल साहिब जी से भेष धारण किया था, साधु भेष। ऐसे साहिब जी सहित 2 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई का नाम गुलाब सिंह था और श्री पूरण साहिब जी का नाम पूरण सिंह था, और एक उनसे छोटी बहन थी जिसका नाम था सोनाबाई साहब। सदगुरु श्री पूरण साहिब जी जब भेष धारण किए, उसके बाद में अपने सदगुरु श्री सुखलाल साहिब जी से पारक बोध प्राप्त किए। पीछे से फिर उनके भाई और बहन दोनों ही संत हुए। ऐसे तो बताया गया उनके जो छोटे बड़े भाई थे वो सदगुरु श्री पूरण साहिब जी के भेषधारी थे और बहन सोनाबाई साहब शायद हो सकता हो किसी संत के हो या श्री पूरण साहिब जी के हो, पूरी जानकारी तो नहीं है। इस प्रकार से तीनों भाई बहन संत थे। श्री पूरण साहिब जी यहां पर गुरुजी से भेष लेने के पश्चात में 10-12 वर्ष तक तो भ्रमण में रहे। उन्होंने अपने सदगुरु सुखलाल साहिब जी से बीजक पढ़ने के बाद में 10-12 वर्ष तक भ्रमण में रहे।
कहा जाता कि दामा, खेड़ा, कुर्दमाल आदि अन्य जगह पर भी रहे और वहां पर वो उन संतों के बीच में रहे। उतना पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए वो उन्हीं के बीच में रहते थे, परंतु जो गुरु से पारक बोध मिला था उसी के आधार पर वो रहते थे। और बाद में फिर लगभग विक्रम संवत 1886 में बुरहानपुर आए, अपने गुरुजी से कहा कि मैं बीजक की टीका करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ राजा का राज है और पास में बांधवगढ़ भी है, कबीर पंथ का गढ़ है, इसलिए ऐसा काम करो कि कहीं अलग जाकर के टीका करो। तो साहब यहीं बुरहानपुर में आए। उस समय परकोटा के बीच में टीला था, एक वृक्ष था, उसके वृक्ष के नीचे बैठ करके और टीका किए। और उसी समय में 2 आश्रम और थे, एक बैरागी आश्रम जो आज भी है और उदासी आश्रम। तो यहां पर भी बैठ करके साहब ने बीजक की टीका की है। पीछे से फिर भक्तों ने एक पर्णकुटी बना दिया, उस पर्णकुटी पर साहब रहते थे। पर कुछ भक्तों के आग्रह से धीरे धीरे ये आश्रम भी छोटे रूप में था। इस प्रकार से बीजक की टीका साहब ने यहां रह करके की और बीजक की टीका साहब ने 4 मुख से की है। पहले जीव मुख, अज्ञानी जीव क्या कहता है, माया मुख, माया जो है गुरु लोग क्या उपदेश देते हैं, फिर ब्रह्म मुख, ब्रह्मवादियों का क्या कथन है, और फिर निर्णय से गुरु का क्या निर्णय है। इस रूप से इस टीका को सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहां रह करके किए। धीरे धीरे इसका प्रचार 73 वर्ष तक टीका नहीं हुई थी, बीजक खाली ही था, मूल में रूप में था। और बाद में श्री निरोत्तम साहब जी के आदेश लेकर के श्री काशी साहब जी ने इसको छपाया था। ये 1886 में ये टीका छपी थी, 1964 में। तो इसी प्रकार से ये टीका धीरे धीरे छपी और छप के इसका प्रकाशित हुई और आज पूरे भारत में सदगुरु की टीका प्रकाशित है। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य बात थी, वो श्री पूरन साहब जी ने खोला है। कभी कभी लोग कहा करते हैं कि कबीर साहब में क्या विशेषता थी। इस विशेषता को श्री पूरन साहब जी ने और वंदना में बड़े सुंदर रूप से खोला। उन्होंने क्या कहा है, सदगुरु कबीर साहब की 4 विशेषता। कौन कौन सी विशेषता, बंदों चरण सरोज जिन्हें यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। सत्य की खोज सदगुरु कबीर साहब की थी। सभी ने सत्य तो कहा, पर सत्य कहने के बाद में भी व्यापक कह दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते कि है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। इसलिए सत्य की खोज सदगुरु कबीर साहब की है। दूसरे नंबर में परख दिखायो खोज ते गुरु समधूजा नहीं, निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद। दूसरी विशेषता है जड़ और चेतन का निर्णय, ये सदगुरु कबीर साहब का है। जड़ 5 तत्व, ये जड़ है, ज्ञान धर्म रहित है, और चेतन जानने वाला जनैया इससे अलग। ये जड़ चेतन का निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का है। आज कहीं कहीं हम अपने पारखी संतों के द्वारा सुनते हैं कि ये तो जो है कपिल का सिद्धांत था, उन्होंने प्रकृति पुरुष कहा था। कपिल का सिद्धांत प्रकृति पुरुष था, पर जड़ और चेतन नहीं था। प्रकृति पुरुष में कपिल का सिद्धांत है, ठीक है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, पर एक कारिका में यह आया है कि क्या कभी चेतन जड़ को बस में कर सकता है। तो उसमें आया कि हां, चेतन जड़ को बस में कर सकता है। कैसे? जैसे कोई नर्तिका नाचती हो और नर्तिका जब नाचती सब लोग उसको देखते हैं, और जब वह थक जाती है तो थकते थकते लजा जाती है और सब लोग उसको देखने लगते, वो लजा जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति जब लजाती है तब पुरुष चेतन उसको बस में कर लेता है, पर प्रकृति तो जड़ है।
जड़ में कहां लाज, जड़ में कहां ज्ञान। इसलिए कुछ हद तक तो ठीक है, परंतु सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, जड़ कभी चेतन को वश में नहीं कर सकता और चेतन कभी जड़ को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। इसलिए दूसरी विशेषता थी, जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय सदगुरु कबीर का था। निर्णय दीन कृपाल, परख प्रकाश स्थिर पद। तीसरी विशेषता है, पारख का प्रकाश बोध हो जाने के बाद में जीव अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में ही शांत हो जाता है। अन्य महापुरुषों ने माना है कि कोई ब्रह्म में मिल जाता है, कोई परमात्मा के लोक में चला जाता है, कई लोकांतर की कल्पना की, पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कहीं नहीं जाएगा, वो अपने स्वरूप में स्थिर होगा। ये तीसरी विशेषता। तो चौथी विशेषता क्या है कि परखायो सब जाल महादुखित जीव जाने के। सब जाल का अर्थ है दो जाल, एक खानी जाल और एक बाणी जाल। खानी जाल और बाणी जाल की परख सदगुरु कबीर साहब की है। लोगों ने खानी जाल तो कहा बंधन का रूप है, पर बाणी जाल को नहीं परखा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा खानी जाल है आसक्ति और बाणी जाल का होता पक्ष। ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत कोई चीज नहीं है, पर इसका हम पक्ष पकड़ लेते से बाणी जाल का होता पक्ष और खानी जाल की होती आसक्ति। ये अनादिकाल की विषयों की आसक्ति जीव के पास में, ये खानी जाल, ये दोनों जाल की परख सदगुरु कबीर साहब की थी। परखायो सब जाल महादुखित जीव जाने की। चार विशेषता। सबसे पहले जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय, दूसरे नंबर में सत्य की खोज, तीसरे नंबर में अपने स्वरूप में ठहराव और चौथे नंबर में खानी और बाणी जाल की परख। यह सदगुरु कबीर का निर्णय था और इस निर्णय को सदगुरु पूरन साहब जी ने बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाया। तो इसी प्रकार से सोठा में सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब की वंदना है। बंदों चरण सरोज जिन्हें यह बीजक निर्भयो। मैं उनके चरण कमलों की रोज रोज वंदना करता हूं जिन्होंने इस बीजक ग्रंथ का निर्माण किया। परख दिखायो खोज सत्य खोज उन्होंने किया, ते गुरु सम दूजा नहीं। दूसरे सोटा में है कि निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद। जड़ चेतन का निर्णय और स्थिर पद में ठहराओ। परखायो सब जाल महादुखित जीव जाने के। ये तीसरे सोटा में। चौथे सोटा में क्या है? सदगुरु कबीर की व्यक्तित्व, बड़ी सुंदर व्यक्तित्व उन्होंने बताया है। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। और पांचवें सोटा में असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तव पारखते कृपा निधि। पांचवें सोठा में, चौथे सोठा में और अपने सदगुरु श्री सुखलाल साहब की वंदना करते। असरण को शरण में लेने वाले गुरुदेव, आप उदार चित्त के हैं और आपके पारक बोध के बल से ही मैं ये टीका कर रहा हूं। तव पारखते कृपा निधि। पांचवें सोठा में संत समाज की उन्होंने वंदना किया। बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के। मैं उन संत समाज की वंदना करता हूं जो पारख बोध के निर्णय करने वाले या जड़ चेतन के यथार्थ बोध देने वाले पारखी संत, उनकी मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब की जितनी भी विशेषताएं हैं, सदगुरु कबीर साहब का जो भी निर्णय रहा, उस सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने स्पष्ट किया। इसलिए पारक सिद्धांत के खोलने वाले सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे और फिर पारक सिद्धांत की शैली को खोलने वाले सदगुरु श्री काशी साहब जी थे। सदगुरु श्री काशी साहब जी जब यहां आए तो उन्होंने जो है सारे ग्रंथों की भी खोज की। ये पंच ग्रंथी और क्या कहते हैं कि गुरदयाल साहब जी का जो सदग्रंथ है कबीर परिचय साखी, इन ग्रंथों के भी श्री काशी साहब जी ने खोज लगाई। खोजने वाले वही थे। और जब तीनों संतों के ग्रंथों को जब देखा तो तीनों का सिद्धांत एक था, पारक सिद्धांत। इसलिए पारक सिद्धांत की जो शैली खोलने वाले कौन थे? सदगुरु श्री काशी साहब जी थे। एक बार श्री अभिलाष साहब जी हमारे गुरुदेव जी से मिलने के लिए आए बनारस।
तो दोनों महापुरुषों में बड़ी चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। श्री अभिलाष साहब जी ने साहब जी से कहा कि साहब जी सब जगह 5 तत्व बताया है। कबीर साहब जी ने कहा कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, पर श्री काशी साहब जी ने आकाश तत्व को क्यों अलग कर दिया? साहब जी ने कहा कि व्यापक रूपी ब्रह्म है, आकाश रूपी जंगल में छिपता है ब्रह्म रूपी चोर, तो जंगल ही को काट दो तो चोर कहां छिपेगा? इसलिए उन्होंने आकाश तत्व को उड़ा ही दिया। तो सदगुरु कबीर साहब ने ही उड़ाया है। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई, और तेई घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। परंतु हमारे गंगा शरण साहब जी हैं, उन्होंने क्या आकाश तत्व को भी सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि आकाश कहे सब हमरे माही, और हमरे से कछु अंते नाही। इस प्रकार से उन्होंने मिला दिया। कहानी का तात्पर्य कि सदगुरु श्री कबीर साहब का जो पूर्ण निर्णय है वो श्री पूरण साहब जी ने दिया है, और ये हमारे महापुरुष थे जिन्होंने पारक सिद्धांत की विशिष्ट शैली को खोला। उसके बाद पर हमारे गुरुदेव श्री राम स्वरूप साहब जी जो बीजक भाष किए, और इलाहाबाद से पूज्य श्री अभिलाष साहब जी जिन्होंने बीजक को और 2 खंडों में उन्होंने भी किया, और भी महापुरुषों ने फिर पीछे से बीजक की टीका की है। बीजक की कई टीकाएं हैं। सबसे पहले टीका श्री पूरण साहब जी की है। दूसरे नंबर की टीका आती है राजा रघुनाथ सिंह विश्वनाथ सिंह जी की। तीसरे नंबर की टीका है विचार साहब जी खरसिया जो प्रकाश मणि साहब थे। चौथी टीका है हनुमान साहब जी शास्त्री खट शास्त्री, इन्होंने वेदांत के आधार पर टीका किया है। 5वीं टीका है मेही साहब भुजावा, ये संत थे, कबीर चौरा के संत थे, पारक सिद्धांत से उन्होंने टीका की है। ये गोरखपुर जिला में पड़ता भुजावा। और फिर उसके बाद में है 6वीं टीका है श्री राघव साहब जी काशी जो महाराज साहब जी के नाम से। और फिर 7वीं टीका है ब्रह्मलीन मुनि सूरत, इन्होंने भी बीजक की टीका की। और 8वीं टीका है सदाफल देव जी जो विहंगम मार्ग वाले हैं, उन्होंने भी बीजक की टीका किया और योग सिद्धांत की, उसको मैंने टीका को पढ़ा हूं। और 9वीं टीका है श्री अभिलाष साहब जी जो पारक प्रबोधनी के नाम से पहले उन्होंने किया था, पर बीजक और टीका 2 भाग में है। इसके बाद फिर हमारे गुरुदेव जी का जो बीजक भाष्य है। ऐसे हमारे गुरुदेव जी ने पहले से टीका करके रखे थे, पर बाद में ये छपा। तो ये 3 भागों में है जो आप लोग कभी पढ़ते हैं। जो सदगुरु श्री पूरण साहब जी ने जिस प्रकार से लिखे थे उसी के आधार पर हमारे गुरुदेव जी ने टीका की है। और फिर टीका किए हैं हरि साहब जो चिउरी में थे, वो भी तीजा के आधार पर उन्होंने टीका की है। फिर सुवर्ण साहब जी जो यहाँ पर पढ़े थे, बाड़ी के संत थे, बड़े अच्छे संत थे, हमारे साथ पढ़े, उन्होंने भी बीजक की टीका की। और इसके बाद में और साध्वी ज्ञानानंद जी ये बिहार की हैं, इन्होंने भी जो है और टीका की है। इस प्रकार से और भी कई महापुरुषों ने टीका की है। बीजक की कई टीका पर सबसे अनूठी टीका थी सदगुरु श्री पूरण साहब की जो पारक सिद्धांत के अनुरूप थी। आज भी गुरुदेव नहीं रहे, पर उनका प्रचार प्रसार, उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वो आज हमारे बीच में जगमगा रहा है। और वह पारक सिद्धांत के यदि कहिए खास खुलासा करने वाले श्री पूरण साहब जी थे। यदि वे ना होते तो आज ये पढ़ाई और आज हमारा पारक सिद्धांत इतना न फैलता। धीरे धीरे पारखी संत भी हुए, पारखी संतों ने इसका प्रचार प्रसार किया, और आज भी हमारे स्थान बुरहानपुर में बीजक की पढ़ाई होती है। इलाहाबाद में भी संत बीजक की पढ़ाई करते हैं, जगह जगह पर बीजक ग्रंथ की पढ़ाई होती। इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार करने वाले पारखी संत हैं, और उन्हीं की कृपा से हमने आज पारक बोध को प्राप्त किया। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।